हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल लेके आया हूँ, लेके आया सूरह फलक और सूरह नास का। बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं, कहते हैं कि हम जिन सख्त जादू है, जिन्नात है, बंदिशें, काफ्टे है, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इसके हल के लिए कोई आप हमें अमल बताएं। जब हम सूरह फलक और सूरह नास का उनको अमल बताते हैं तो वो फिर हमें कहते हैं हमने ये बहुत बार किया लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनका यकीन कुरान पाक की सूरह मुबारक आयत मुबारक से उठ चुका है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना बात कर जाते हैं, कुछ बातें आपकी जो है ना हमें बुरी भी लग जाती है। तो मेरे भाई मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें इसलिए करता हूँ, जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है। अब बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे सूरह फलक और सूरह नास के, तो वो अब भी इस वीडियो को छोड़ के चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको यकीन नहीं है। वजह क्या है, मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये होती है कि वो अपने अंदर नहीं देखेंगे कि हम किस तरीके से अमल वजीफ़ा पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी मिसाल देता हूँ, प्रैक्टिकली ज़िंदगी से एक आप मिसाल ले रहे हैं कि आपने एक डॉक्टर के पास जाना है, चाहे आप जितना सख्त बीमार है। कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे तो हमारे इस अमल की आपको इजाज़त हो जाएगी। तो जब आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, चाहे आप जितने भी बीमार हैं, लेकिन फिर भी आप एक साफ़ सुथरी कंडीशन में जाते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, ठीक है, कम से कम कंघी करेंगे, नहाए धोएंगे, थोड़ा बहुत साफ़ सुथरे होकर डॉक्टर के पास जाएंगे, डिसिप्लिन से बैठेंगे, ठीक है, डिसिप्लिन से उसको आप अपनी बात बताएंगे तरीके से करके, ठीक है, उससे मेडिसिन उसकी लेंगे, चाहे वो 10 दिनों की देता है, 11 दिनों की देता है, टेस्ट करवाएंगे मुकम्मल तौर के आकर, फिर उसके बाद जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी और एक वक्त आएगा आप मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही रूहानियत में भी, रूहानियत भी एक डॉक्टरी समझ लें, अमलियात में भी एक डॉक्टर है। आप अमलियात, अलवात, तावीज़ात, ये एक सिरप का, एक इंजेक्शन का इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। अब होता ये कि आपको एक वजीफ़ा बता दिया है, अपने सूरह फलक और सूरह नास को इतनी तादाद में पढ़ना है। लोग आएंगे जी, मुँह उठाया, वज़ू किया, वज़ू भी सही लोगों को करना ही नहीं आता है, ठीक है, वही मैले कुचेले कपड़े जो सुबह पहन के फिरे, वही बैठे, वही दर बैठे, सूरह फलक सूरह नास पढ़ी, ना कोई ये ध्यान कि हम कारे किससे पा रहे सूरह फलक और सूरह नास है, और ध्यान किधर जा रहा है, ध्यान जा रहा है दूसरी साइडों की तरफ, दूसरे कामों की तरफ आपके ध्यान जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सूरह फलक और सूरह नास का अगर वजीफ़ा पा रहे हैं तो ध्यान आपका जो है ना आपके कामों की तरफ है, या आपकी जॉब की तरफ है, या आपके और मामलात की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह वजीफ़ा बिल्कुल काम देता है, और आखिर में रिज़ल्ट क्या मिलता है कि आपको मायूसी होती है कि वजीफ़े ने काम नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ी हमारी अपनी खामी है। आए आज वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इसमें मैं 2 से 3 तरीके आपको इंशाअल्लाह ताला तालीम करूँगा सूरह फलक और सूरह नास के, जिस ताकि बिलकाफ़िर बंदिशें ख़त्म हो जाएगी। पहले इस चीज़ के ऊपर आपने किसी अच्छे मौलिद से या ख़ुद इस्तिखारा करके चेक कर लेना कि आया आपके ऊपर बंदिश है, जादू है, जिन्नात है, कुछ मामलात है, सख्त मामलात है तो फिर तो किसी रूहानी मौलिद से रब्ता करें। अगर नॉर्मल मामलात है, रुकावटें यार ये काम नहीं होते, होते रुक जाते हैं, तो फिर जो है ना आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। किन किन चीज़ों की? कम से कम आपको 3 से 4 पैकेट अगरबत्तियाँ, ठीक है, वो आपको चाहिए होंगे। 1 बोतल पानी की चाहिए होगी, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है ना चीनी की प्लेट अगर मिल जाती है, ठीक है, नहीं तो एक कागज़ और जो है ना स्याही जो नहीं होती काली स्याही, वो आप रख ले, ठीक है। तो इस वजीफ़े को आपने करना इस तरह है कि आपने सबसे पहले अव्वल व आखिर जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को आपने 1000 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। ये वजीफ़ा गौर से सुना है आपने, 1000 मरतबा आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। बस पढ़ कर उस पानी की बोतल पे दम करना है, जो है अगरबत्तियों पे दम करना है, ठीक है। उसके बाद आपने 1000 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास को आपने पढ़ना है, ठीक है। 1000 मरतबा आपने सूरह फलक और सूरह नास को भी पढ़ के आपने पानी पे दम करना है, अगरबत्तियों पे दम करना है, ठीक है। ये अब आपका अमल तैयार हो गया। अब आपने रोज़ाना की जो पढ़ाई करनी है वो करनी है सिर्फ़ और सिर्फ 108 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, और 108 मरतबा आपने सूरह फलक और सूरह नास। अमल करने से पहले आपने सदका देना है। सदका क्या देना है? 1 पाव गोश्त आप अपने ऊपर से घुमा कर कब्रिस्तान में रख दें, ठीक है,
और अमल करने के बाद भी आपने एक पाव गोश्त बिना हड्डी के अपने ऊपर से घुमा के सदक़े की नीयत से जो है ना आपने कब्रिस्तान में रख देना। इससे ये होगा कि आपकी बंदिश जादू जिन्नात पहले दिन से ही ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। पानी को आपने सुबह नहा मुँह भी पीना है, अपने कमरे में भी छिड़कना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये करना है कि अगरबत्तियाँ 2 फजर के टाइम, 2 जो है असर के मगरिब के टाइम और 2 फजर के टाइम आपने अपने घर में अगरबत्तियाँ जलानी है, ठीक है। और इसके बाद अपने जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ भी आपने ये जो है ना पानी छिड़कना है। जो भाई जी अपने बिज़नेस वाले या दुकान या शॉप्स की कोई बंदिश मामलात है तो वहाँ भी आप इसको वहाँ भी आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह जो आपका बिज़नेस की जो जगह होगी, बिज़नेस का जो मुकाम होगा, उस जगह के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तरीका रहेगा, क्योंकि आपने 21 दिन तक वजीफ़े को जारी रखना है। तो 21 दिन जो है ना आपने ये 108 मरतबा और फिर उसके बाद 108 मरतबा फ़लक व नास औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाह बिल्कुल नहीं पढ़नी है। रोज़ाना के रोज़ाना पानी और उस पर दम करते जाए। अच्छा, अब क्या होगा, 21 दिन के बाद आपने एक कागज़ है ना, उस पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिख के पीछे और सूरह फलक सूरह नास लिख कर और उसके नीचे अपना जो भी मकसद है, मतलब जिस तरह जादू जिन्नात से हिफाजत का, वो लिख कर अपने गले में पहने। अब सारी ज़िंदगी आपके ऊपर जादू जिन्नात नहीं होगा। अब रोज़ाना 108 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 21 मरतबा फलक व नास पढ़ कर आप अपने ऊपर दम कर ले, आप मुकम्मल महफूज हो गया। ये हो गया तरीका नंबर 1। अब आते हैं तरीके नंबर 2 की तरफ। ये तरीका उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमारे घर के ऊपर जिन्नात है या बंदिशें है या रुकावटें है, तो वो इस अमल को 21 दिन तक करेंगे। किस तरह? 700 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, मतलब पहले वो 700 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर 700 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, इस सूरह फलक और सूरह नास इस तरीके से 700 मरतबा पढ़ेंगे। और वो पढ़ाई करने से पहले आधा किलो बग़ैर हड्डी के गोश्त सदका करेंगे और पढ़ाई के बाद भी आधा किलो गोश्त सदका करेंगे। और उनका तरीक़ाकार इस तरह रहेगा कि उन्होंने जो है ना रोज़ाना की पढ़ाई के दौरान अपने पास 4 अदद नींबू रखने हैं, ठीक है। 4 नहीं रख सकते तो 2 अदद नींबू रखने हैं, 1 बोतल पानी की रखनी है, 3 पैकेट अगरबत्तियों के रखने हैं। हरमल, ये गौर से सुने, हरमल, लोबान, चराइता, हरमल, लोबान, चराइता सब एक, मतलब 1 पाव ले लोबान, बाकी एक आधा किलो हरमल और चराइता लेकर इनको मिक्स कर ले, ठीक है। लोबान को भी पीस के अच्छी तरीके से मिक्स कर ले और इसको भी पढ़ाई के दौरान पास रखें। मुकम्मल तौर पे आप अमल पढ़े, 700 दफ़ा अमल पढ़ने के बाद नींबू पे दम करे, पानी पे दम करे, अगरबत्ती पे दम करे और उसके बाद जो आपका वो बखूर बन गया उस पर भी दम करे। बखूर को रोज़ाना पूरे घर में धुनी दें, ठीक है। पूरे घर में आपने धुनी देनी है, ठीक है, कोयलों के ऊपर। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने पानी सब घर वाले अफरादों ने पीना भी है और उसके बाद आपने छिड़कना भी है दीवारों पे। अगरबत्तियाँ 2 फजर के टाइम, 2 असर के टाइम, 2 मगरिब के टाइम आपने जलानी है, ठीक है। और नींबू आपने क्या करना है, नींबू को आपने पूरे जो है ना रात को तकिए के नीचे रख के सो जाने, सुबह उठ के पूरे जिस्म के साथ मल के 4 टुकड़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छुरी के साथ काट कर इस नीयत से कि मेरे ऊपर जिस तरह भी असरत है वो कट रही है। कटने के बाद ठीक है आपने पूरे जो है ना उठा के किसी वीरानी जगह के ऊपर उसको फेंक देना है, ठीक है। किसी के पाँव के नीचे जाना है, बाकी किसी भी जगह फेंक दे आप उसको, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अगर 1 फ़र्द है तो 2 नींबू, 2 फ़र्द है तो 4 नींबू, मतलब 2 आपके दोस्त के, अगर 6 फ़र्द है इस तरह घर के हिसाब से नींबुओं का इजाफ़ा करते जाना है। पानी का भी इसी तरह, ये आपने 21 दिन तक अमल करना है। 21 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसके मामलात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बात यह कि तशख़ीस होना बहुत बेहतर है कि तशख़ीस कि आपके ऊपर जादू जिन्नात किस नौइयत के हैं। ये मैंने आपको 2 वजीफ़े ऐसे कमाल के बताए हैं कि ख़ुद आप करें और आपको इसका रिज़ल्ट पाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको काट का तरीका भी बताऊंगा कि काट किस तरह करते हैं। बहुत से भाइयों ने हमें कहा आप हमें काट का तरीका बताया कि जो है ना मतलब फ़ौरी काट हो जाए, ठीक है। और हमने तो जिस तरह मोकिलात वाली रूहानी तस्बीह तैयार की है उस पर तो वो मोकिलात ख़ुद ही काट कर देते हैं, तो वो तरीक़ेकार भी हमने उनको बताया। बहुत सारे लोग उसकी बरकतों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। यहाँ तक कि बाहर मुल्क में भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मंगवाना शुरू हो गया, वहाँ भी काफ़ी मामलात हल होना शुरू हो गए लोगों के। तो इस वजीफ़े को ख़ुद करें, ठीक है। इस वजीफ़े को पाक साफ़ हालत में करना है, ठीक है। बिल्कुल जो है ना पाक साफ़ कपड़े पहन के करना है। मर्द हज़रात भी करे, लेडीज़ भी करे, बच्चियाँ करना चाहे वो भी कर सकती है, कम उम्र के लोग भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से मुकम्मल तौर पे इजाज़त है, ठीक है। तो ख़ुद इससे मुस्तफ़ीज़ हो, ख़ुद इसकी बरकतें देखें, ठीक है। इंशाअल्लाह आपके जो है ना चंद ही दिन में जो है ना
अगर किसी के ऊपर नॉर्मल नहुसत है तो वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। जादू एक दिन से ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बंदिशें ख़त्म हो जाना शुरू होती है। चाहे आप 700 दफ़ा वाला करें या पहले वैसे अगर बहुत सख्त मसले मसाइल चाहे फिर 700 दफ़ा वाला करें, ठीक है। मैक्सिमम 1 घंटा आपका लगेगा, ठीक है। अगर बहुत आस्था भी पढ़ते हैं, सही आपके तलफ़ुज़ है, सही पढ़ सकते हैं आप, तो फिर आपका कम से कम जो है ना मेरा ख्याल आधा घंटा लगेगा और ये तमाम तर रोज़ाना की पढ़ाई हो जाए करेगी। आदत डाला करे, ज़िक्र और अस्कार मुकम्मल यकीन और कामिल के साथ किया करे, क्योंकि हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और अल्लाह ताला ने की हिफ़ाज़त के लिए सूरह फलक और सूरह नास को नाज़िल फरमाया था। तो और पूरी उम्मत के लिए सूरह फलक और सूरह नास बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया आपका।